एक बार फिर से हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन लेके आए हुए हैं और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को पहले पढ़ के इसका डायग्राम बना के इसको समझते हैं। जैसे प्रश्न है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगा है। जमीन के किसी एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई क्या होगी। जैसे कि बताए हुए थे कि इस तरह के क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें इसका डायग्राम सही तरीके से बना लेना है। तो डायग्राम हम सही तरीके से बनाने में सफल हो जाते हैं तो 90% चांस हो जाता है कि हम क्वेश्चन को सही हल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का पहले डायग्राम क्या हो सकता है। सॉल्यूशन पर लिख देते हैं। जैसे कि बताया गया है कि जमीन पर कोई पेडेस्टल है, तो पहले जमीन दिखा लेते हैं। और जमीन के ऊपर ये पेडेस्टल जब है तो लंबवत होगा और पेडेस्टल की यदि ऊंचाई हम ए बी बोल दे रहे हैं तो ए बी के ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है। कितना ऊंचाई? 1.6 मीटर का। यदि मान के चलो कि यहाँ से हम ए सी यहाँ सी तक एक मूर्ति को दिखा रहे हैं जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। ये मूर्ति है यहाँ तक ए तक। इसके बाद जमीन के किसी एक बिंदु हम डी की बात करें, जमीन के किसी एक बिंदु डी की बात करें और इसी डी से मूर्ति के शिखर सी को देखना है तो आंख को ऊपर करना पड़ता है, उन्नयन करना पड़ता है। इसी के डायग्राम प्रश्न में बताया गया है। चलिए अब इसका उन्नयन करते हैं। कितना डिग्री ऊपर करना पड़ रहा है? तो 60 डिग्री करना पड़ रहा है। यहाँ से आंख को 60 डिग्री ऊपर करना पड़ता है। जबकि इसी बिंदु से पेडेस्टल ए भी है, ए शिखर हो गया, तो पेडेस्टल के शिखर को देखना है। इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर को देखना है, तब आंख को हमें 45 डिग्री ऊपर करना पड़ता है। यहाँ से 45 डिग्री ऊपर करना पड़ता है। तो कहा जाता है कि पेडेस्टल की ऊंचाई पता करें। यदि पेडेस्टल की ऊंचाई h है तो पेडेस्टल की ऊंचाई फाइंड करना वैल्यू के रूप में। बड़ा ही आसान तरीका से इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी डी में आएंगे। जैसे कि चित्र में बताया गया है कि ए बी पेडेस्टल की ऊंचाई है, ए बी पेडेस्टल की ऊंचाई है जिसको हम एच रख सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और ए सी मूर्ति की ऊंचाई है, ए सी मूर्ति की ऊंचाई है जो प्रश्न के मुताबिक 1.6 मीटर मूर्ति ऊंचा है। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में और देखा जा सकता है त्रिभुज ए बी डी का जो कोण 45 डिग्री बन रहा है, इसके सामने वाला ये लंब और यह है आधार। इसमें ना तो लंब के बारे में जानकारी है ना ही आधार के बारे में जानकारी है, फिर भी हम इस त्रिभुज में चल रहे हैं। और यहाँ से एक फलंग है जिसमें लंब और आधार का लेना होगा, जिसमें tan का वैल्यू आता है tan 45 डिग्री इक्वल टू लंब हो जा रहा है ए बी और आधार हो जा रहा है बी डी। जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि tan 45 का मान 1 होता है, उसका 45 का मान 1 होता है तो tan 45 का मान 1 पुट कर दिए। ए बी में से ए बी और बी डी दोनों में से दोनों अननोन है। आगे बढ़ के यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से बी डी इंटू वन बी डी हो जा रहा है इक्वल टू ए बी। यहाँ से एक समीकरण के रूप में इसको रख सकते हैं बी डी इक्वल टू ए बी। आगे बढ़े, आगे एक अलग त्रिभुज जिसमें हमें सी से चलकर बी से डी, ये बड़ा वाला त्रिभुज में चलते हैं। पुनः त्रिभुज की जहां तक बात है, त्रिभुज की बात करें तो सी बी डी में आते हैं। त्रिभुज सी बी डी में गौर करें तो सी बी डी का जो कोण बनने वाला है ये पूरा का पूरा उन्नयन पर 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने पूरा लंब और फिर आधार लेना है। तो इसका मतलब लंब और आधार के लिए हमको tan वाला फलन लेना है और tan 60 डिग्री इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी होने वाला है। जैसे कि देख सकते हैं क्या चित्र में है, बी सी इसका लंब है और आधार देख सकते हैं बी डी है, तो बी डी रख दे रहे हैं। आगे बढ़े तो tan 60 का हमें मान पता होना चाहिए। tan 60 का मान √3 होता है और जैसे कि हम समीकरण 1 में बता दिया था कि BD को AB कह सकते हैं और साथ ही साथ BC चित्र के मुताबिक दो खंड में बटा हुआ BC पूरा दो खंड में बटा, यहाँ से AB एक और AC दूसरा। इस तरह से BC को हम दो खंड में बांट कर रख सकते हैं, जैसे AB प्लस AC, ये हम BC के बदले किए। और जहां तक BD का सवाल है, BD AB के बराबर है समीकरण 1 से, तो BD को हमने ए बी कर दिया। ये कहां से आया? तो समीकरण 1 से आया। उम्मीद करते हैं चीजें अच्छी तरह से समझ में आता होगा। आगे बढ़े, यहां से ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो 3√3 ए बी हो जाएगा। √3 ए बी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। आगे बढ़े बच्चों तो देख सकते हैं √3 ए बी
के साथ ए बी ले आओ, माइनस में ए बी हो जाएगा, उधर हो गया 1 ए सी, और ए सी का वैल्यू अभी बैठाने वाले हैं। फिलहाल यहाँ देखें तो ए बी कॉमन निकाल के हम कर सकते हैं √3 - 1 इक्वल टू ए सी का मान 1.6 मीटर है, जो ए सी यहाँ बताया गया है मूर्ति की ऊंचाई जो 1.6 मीटर है। आगे बढ़े बच्चों, तो ए बी का जो वैल्यू होने वाला है, मतलब पेडेस्टल का जो ऊंचाई होने वाला है वो होने वाला है 1.6 अपॉन √3 - 1। जैसे कि हम ये भी जानते हैं बच्चे कि किसी भी हाल में रूट को नीचे में नहीं रहने देना है, मतलब इसका हर प्रमेयीकरण करना है, और हर प्रमेय करने का तरीका है कि यहाँ जो रहेगा जस्ट टाइम गुना बदल के केवल चिन्ह बदलना है, बशर्ते क्या करना है, केवल चिन्ह बदलना, मतलब √3 - 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे √3 + 1, इस तरह से हो जा रहा है √3 - 1 के हर प्रमेय में √3 + 1 गुना होगा। यहाँ से ए बी इक्वल टू ये बनेगा 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन ये तो a - b इंटू a + b में आने वाला है, जहाँ √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। आगे बढ़े तो ए बी का जो वैल्यू होने वाला है, यहाँ देख सकते हैं √3 का स्क्वायर 3 - 1 मतलब 2 से 0.8 टाइम्स जो 1.6 को काट सकते हैं, मतलब 0.8 इसको हल करने के बाद, और √3 + 1 ये हो जाएगा पूरा पेडेस्टल की ऊंचाई जिसके ऊपर मूर्ति लगी हुई है।